गांव का नाम था चौंदापुर। चारों तरफ जंगल, सन्नाटा और रात होते ही अजीब सी हरन। दिन में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन रात में कुछ और ही माहौल बन जाता था। गांव के बुजुर्गों की एक चेतावनी हर बच्चे, बूढ़े और जवान के दिल में बैठी हुई थी। रात को कोई तुम्हें नाम से पुकारे तो जवाब मत देना और कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना। लोग कहते थे कि स्त्री नाम की कोई आत्मा रात के वक्त गांव में आती है। वह मर्दों के नाम पुकारती है और जिसने भी जवाब दिया वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव का नौजवान विजय, जो अपने आप को बहुत बहादुर समझता था, इन कहानियों को महज डर फैलाने वाले किस्से मानता था। वह हमेशा अपने दोस्तों से कहता, स्त्री व स्त्री कुछ नहीं होती, सब बकवास है। अगर वो सच में आई तो देख लेना, मैं उसे खुद भगा दूंगा। दोस्तों ने उसे समझाया, विजय मत कर ये पागलपन, जो लोग उसे हल्के में लेते हैं वो कभी वापस नहीं आते। पर विजय कहाँ मानने वाला था। उस रात आसमान में बादल, हल्की हल्की बिजली चमक रही थी। गांव के सारे घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद थे, लेकिन विजय ने ठान लिया था, आज देखूंगा ये स्त्री कौन बजे। विजय अपने घर के आंगन में खाट डालकर लेट गया। उसकी मां ने कहा था, बेटा अंदर आ जा, रात में बाहर मत रहना। लेकिन विजय ने हंसते हुए जवाब दिया, मां डरो मत, कुछ नहीं होगा, मैं यही हूं और देखना कुछ भी नहीं होगा। रात का समय था, हवा तेज हो चली थी। खामोशी ऐसी थी कि दूर किसी उल्लू की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। अचानक हवा रुक गई। ओ विजय के कान खड़े हो गए। उसने सोचा, किसने पुकारा, कौन हो सकता है। वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। विजय बाहर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। इस बार स्पष्ट और बेहद पास से आई। अब विजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है, मजाक मत करो, उसने ऊंची आवाज में कहा, पर कोई जवाब नहीं आया। अब विजय के चेहरे पर पसीना था। उसने खाट से उठने की सोची, लेकिन उसके पैर कांपने लगे। खिड़की के कांच पर किसी ने जोर से 3 थपकी दी। कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ा। खिड़की के कांच के दूसरी तरफ सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और उसके पैर उल्टे थे। हे राम, उल्टे पैर, ये कैसे हो सकता है? विजय बस एक बार मेरी तरफ देखो, बस एक बार। नहीं नहीं नहीं। विजय ने अपने कान बंद कर लिए और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। दरवाजे पर जोर से धमाके होने लगे। धड़ धड़ धड़। खोल दरवाजा। विजय ने दरवाजे की ओर देखा और कांप उठा। दरवाजे के नीचे से लंबी काल अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। विजय की सांसें तेज हो गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह भागना चाहता था, पर उसके पैर जड़ हो गए थे। तुझे बचाने कोई नहीं आएगा विजय, तुझे लेकर जाऊंगी मैं, हमेशा के लिए। सवेरा हुआ। विजय की मां ने दरवाजा खटखटाया। विजय उठ बेटा, दिन चढ़ गया है। कोई जवाब नहीं आया। मां ने दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर उनकी चीख निकल गई। विजय की खाट खाली थी। फर्श पर खरोंचों के निशान थे। दीवार पर बड़े बड़े नाखून के निशान थे। खिड़की के शीशे पर खून के धब्बे थे और वहां लिखा था, मैं आ गई थी। गांव के लोग इकट्ठा हुए और तांत्रिक बुलाया गया। तांत्रिक ने घर के बाहर का मुआयना किया और गहरी सांस लेते हुए बोला, उसने उसे ले लिया, अब वो वापस नहीं आएगा। गांव के लोग समझ गए कि विजय की शादी उस रात स्त्री से हो गई थी, और जब वह किसी से शादी कर लेती है तो वह उसे कभी नहीं छोड़ती। गांव के हर बच्चे को यह बात बार बार समझाई जाती है, रात को अगर कोई तुम्हें नाम लेकर पुकारे तो कभी जवाब मत देना और कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वह स्त्री अब भी किसी और विजय की तलाश में हो।